तो बाबा साहब का संविधान जो इजाज़त दिया, पुलिस प्रशासन वही काम किया, उन्हीं के अंदर में रह करके हम लोगों ने जुलूस को इस शोभा यात्रा को कार्यक्रम को सफल परिचय देते हुए और प्रशासन के सहयोग से हम सभी आज जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जयंती समारोह संपन्न किए। संविधान बना, सबको एक समान देखा जाता है। यहाँ तक कि कोई भी सरकारी कर्मचारी भी हो, किसी भी ऑफिस में हो, उनके संविधान की बदौलत ही है कि जो पुरुष का सैलरी मिलता है वो महिला का भी सैलरी मिलता है। नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। इस वक्त मैं गोविंदापुर ग्राम में मौजूद हूं। यहां पर एक बाबा साहब का प्रतिमा है। यहां से ही आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जयंती का लेकर यहां पर एक समारोह रखा गया था, जिसको लेकर यहां पर एक रैली निकाला गया था, शोभा यात्रा। जिसकी बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधारक संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाला गया था। और यहाँ पर कुछ ऐसे अंबेडकर भीम आर्मी कुछ कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सभी लोग हैं, जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के बारे में उनका क्या राय है। तो चलिए यहाँ पर भीम आर्मी कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं महेंद्र भारती, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधारक संघर्ष समिति रोहतास। मेरा घर गोविंदापुर ही है और जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विशाल जयंती समारोह यहाँ मनाई गई। सबसे पहले कि आप मीडिया भाई हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का एक स्तंभ है। और मैं और अपने जितने भी हमारे यहाँ नौजवान साथी हैं जो रैली में जुलूस में बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं, और अपने कमेटी की तरफ से और इन माताओं बहनों की तरफ से मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूं। और यह बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जिस दुख दर्दों को झेल करके और इस मिशन को यहाँ तक लाने का काम किया, अपितु मेरे मसीहा इस धरती पर नहीं हैं, लेकिन आज उनके बताए हुए मार्गों पर हम तमाम संघर्ष समिति के जितने भी हमारे सदस्य हैं लोग चलने का काम किए हैं। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के लोगों को, जो ग्राम गोविंदापुर के लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब के एक भव्य स्मारक यहाँ खड़ा करने का काम किया और उनके रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किया। मैं यहाँ के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। मैं यहाँ के लोगों को, मैं पूरे देश के लोगों को, मैं उन गरीब मजलूमों को आह्वान करता हूँ कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, ताकि वह पढ़ लिख करके डॉक्टर, आईपीएस और आईएएस बने और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज इस लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता लगा हुआ है, फिर भी हम लोग बहुत शालीनता के साथ अपना परिचय देते हुए और प्रशासन के सहयोग से हम सभी आज जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जयंती समारोह संपन्न किए। इसमें बहुत खुशी हो रही है। आप लोग पत्रकार बंधु जी से मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस तपतपाती धूप में आप लोग भी सहयोग किए, और तमाम हमारे प्रखंड से चल करके हर गांव से माताएं बहनें नौजवान साथी यहाँ पर आए। आप लोग को धन्यवाद। और भीम आर्मी के प्रखंड प्रवक्ता है सुनील सुमन जी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज बाबा साहब का जो जयंती है 133वां के रूप में मनाया जा रहा है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम सुनील सुमन है और मैं रोहतास प्रखंड के भीम आर्मी का प्रवक्ता हूं। आज के जो जिस तरह से आपने रैली को निकाला, तो इसको किस प्रकार, मतलब किस तरह से देखा जाए पूरे प्रखंड में निकाला जाए? हाँ, तो बाबा साहब का 133वीं जन्म जयंती हम लोग मनाएं, और ख़ास करके पहले हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और क्या बोलते हैं अनुमंडल पदाधिकारी को जाकर के आवेदन दिया था। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग को परमिशन दिया जाए एक शोभा यात्रा निकालने की, बाइक रैली जिसके रूप में।
तो वहाँ से परमिशन नहीं मिला। फिर भी हम लोग जो आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए कानून का जो है उल्लंघन नहीं किए। बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं और बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। तो बाबा साहब का संविधान जो इजाज़त दिया, पुलिस प्रशासन वही काम किया, उन्हीं के अंदर में रह करके हम लोगों ने जुलूस को इस शोभा यात्रा को काट करके सफल किया। ये शोभा यात्रा पूरे प्रखंड में निकाला गया, कहाँ तक इसकी रूट लाइन क्या थी? पहले तो रूट लाइन थी पूरे प्रखंड की, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जब हम लोग को पैदल निकलना होगा, पैदल मार्च करना होगा, तो हम लोगों ने इस रोहतास नगर पंचायत में ही जो है पैदल मार्च के माध्यम से इस जो है शोभा यात्रा को संपन्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए यहाँ पर कुछ हमारे साथ महिला भी है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम पूनम कुमारी है, मेरा घर खजरी है, हम नवनीत की आंटी जी हैं। आज बाबा साहेब का जन्मदिन है, तो आप किस रूप में मतलब देखना चाहती हैं कि बाबा साहेब का जन्मदिन? ये हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, हम फर्स्ट बार आए हैं, हमको इतना नॉलेज नहीं है। बाबा साहेब के बारे में कभी आप जानती हैं कि नहीं? जानते हैं पर उतना नहीं जानते हैं। तो मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है। चलिए जानकारी है पर उतना हम बोल नहीं पाएंगे, फर्स्ट बार आए हैं ना, इसी वजह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता दीजिएगा बाबा साहेब के बारे में 2 शब्द बोलिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम मीना कुमारी है और मैं खजरी से आई हूँ। पंचायत मेरा रसूलपुर पड़ता है और मैं जीविका के पद पे कार्यरत करती हूँ और मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ। मेरा एक कहना है कि बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपना अतीत को छोड़ के चल गए हैं। कहने से नहीं होता है। हम लोग को बाबा साहब का सपना था कि बाबा साहब को हम लोग केवल नाम नहीं ले, जब उनके कहे हुए बातों पर अगर हम लोग चलते हैं तो ही उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी और वो स्वर्ग में हैं तो देख के यही खुशी मिलेगी। उनके चले हुए बताए हुए रास्ते पर शिक्षा बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग को, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग को कास्ट का बहुत, हम लोग का जाति में बहुत महिला हुए, बहुत अच्छी जेंट्स हुए, सोए हुए हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगले बार से इसको और हम लोग खुशहाल बनाएं और आगे बढ़ाएं। जो हम लोग को, जो सोए हुए महिला हैं, जो दीदी हैं, जो भैया हैं, उनको जागरूक करें। अपना खर्च करके, अपना एथी करके, जिस तरह बाबा साहब रात दिन जाग के इस भारत को, आज हम लोग जिस राह पे चले हैं, रैली निकाले हैं, केवल वो गांव को या नगर को नहीं छुटकारा किए थे, पूरे भारत को छुटकारा किए हैं, आज़ादी दिलवाए हैं। तो मैं तमाम भाइयों और बहनों से कहना चाहती हूँ कि इस रैली को सब कोई मतदान दें और सब कोई भागीरथी बने और सब कोई मदद करे। तो मैं सर पहली बार आई हूँ इस रैली में ना। यहाँ के लोगों को मेरा नमस्कार। हाँ, मैं बाबा साहेब के बारे में कभी जानती है कि नहीं? जानती हूँ ना। कौन थे बाबा साहेब? बाबा साहेब भीमराव हमारे समाज के लिए क्या किए उन्होंने? हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किए। हमारे समाज के लिए इतना किए कि जो अभी बाबा साहेब जैसा व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ है ना। हम यही कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहेब किए और जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, अगर हम लोग ऐसा संघर्ष जैसे बाबा साहेब किए अगर हर इंसान करने लगे तो कोई बहुजन जाति पीछे। सबसे पहले आपका चैनल के धन्यवाद। मेरा नाम है बेबी देवी, ग्राम गोविंदापुर की निवासी हूँ। सीएम के पद पर काम करती हूँ और समाज सेवक भी हूँ। और हम बाबा साहेब के बारे में तो बहुत हम मतलब दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे बाबा साहेब संविधान लिखने में बहुत दिन रात मेहनत किए हैं, ऐसे हम बाबा साहेब के बारे में इतनी मैंने बात करते हैं कि जैसे बाबा साहेब के देन है कि आज हम लोग के मान सम्मान भी मिल रहा है, कुर्सी पे बैठने के लिए भी मौका मिल रहा है, मनपसंद कपड़ा पहनने के लिए, जैसे शिक्षा हुआ, जैसे स्कूल में पहले पढ़ने के लिए शिक्षा भी नहीं था और हम लोग आज मनपसंद स्कूल में भी बच्चा को पढ़ा रहे हैं। और अभी है कि हम लोग जितना पूरा प्रखंड से मिल के हम लोग ज़ोर शोर से जो हम लोग रैली हम लोग चलने के लिए भाग लिए हैं और अगला साल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो एजुकेशन के लेकर बाबा साहेब का क्या रोल था, ये आप बता दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम विपुल कुमार है और जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि शिक्षा का क्या योगदान है, तो अगर एक लाइन में कहा जाए
तो मनुष्य शिक्षा के बिना पशु के समान है। जैसे पशु कहाँ रहता है, क्या खाता है, नहीं खाता है, उसका सिस्टम क्या है, कैसे रहता है, तो उन्होंने इस सिस्टम को शिक्षा के माध्यम से जागरूक करके बताया कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य कहलाने के लायक हो, पशु ना कहलाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो बाबा साहेब को इग्नोर करते हैं, ठीक है, वो कास्ट वाइज बताते हैं कि ये वो दूसरे समाज का है, ये है, तो बहुत इग्नोर करके इस तरह के चलते हैं लोग। देखिए, अगर एक लाइन में कहा जाए ना तो उनकी ये अशिक्षा है, ठीक है ना, अशिक्षा के अभाव के कारण ही ऐसा बोलते हैं, क्योंकि संविधान में ये दर्ज है, ठीक है ना, हर एक व्यक्ति को इक्वलिटी के माध्यम से देखा जाना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। धर्म समुदाय तो अलग ही रहे, यहाँ तक कि महिला पुरुष की ही बात अगर देखा जाए तो सब एक बराबर है। जहाँ तक कि अगर पहले देखा जाए जब संविधान नहीं बना था, ठीक है ना, तो उस वक्त चाहे किसी भी धर्म में स्त्रियों की जो स्थिति थी किसी से अपरिचित नहीं है, सब लोग जानते हैं। जब से संविधान बना सबको एक समान देखा जाता है, यहाँ तक कि कोई भी सरकारी कर्मचारी भी हो, किसी भी ऑफिस में हो, उनकी संविधान की बदौलत ही है कि जो पुरुष का सैलरी मिलता है वो महिला का भी सैलरी मिलता है, सब एक समान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया कि बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने लगभग 32 डिग्रियाँ हासिल किए थे और 9 भाषाओं को उन्होंने पढ़ा था। ऐसे व्यक्ति को हम लोग सैल्यूट करते हैं और पूरे नियम कानून को लेकर अभी हम लोग यहाँ से जो रैली निकाला गया, संवैधानिक तौर पर आचार संहिता को पालन करते हुए यहाँ का रैली निकाला गया पूरे रोहतास प्रखंड में। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसा गुण है जो हम बहुत कम मतलब व्यक्त नहीं कर पाएंगे। बताइएगा, अभी आज 14 अप्रैल है और पूरे प्रखंड में ही पूरे भारत में जो है ना इस तरह का जयंती मनाया जा रहा है, तो आज आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय हिंद। हम लोग को तो उधर का प्लान था, आज के दिन आचार संहिता लागू है, इसलिए हम तो सोचे थे उधर से 500 बाइक का आने के लिए सब लोग थे, लेकिन आने में लोगों के यहाँ बहुत कठिनाइयाँ हुआ, आ नहीं पाए। मतलब बाइक से जो आने वाले थे, स्कॉर्पियो से आने वाले थे, आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं आए। फिर भी 100 या 150 के करीब लेकर फिर भी आए, कोई गाड़ी से आए, ऑटो से आए, फिर भी मतलब जो पहुँचे जितना पहुँचे। आप कहाँ से आए हैं? अभी तो हम आए हैं खजरी से, रसूलपुर पंचायत से, रसूलपुर से, तुम्बा से और उधर रसूलपुर से आने में लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, फिर भी लोग आए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। पहले आप लोगों को चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। अभी बाबा साहेब के 14 अप्रैल का जो लोग अम्बेडकर जयंती मनाए, ये आचार संहिता के चलते बहुत परेशानी हुआ हम लोगों को, जो हम लोगों को प्रक्रिया था वो नहीं हो पाया। फिर भी हम लोग पैदल मार्च पूरे पंचायत में किए और ये बाबा साहेब का संविधान जो है सभी लोगों के लिए, सभी कौम के लिए है, लेकिन ये कब लोग जागेंगे कि सिर्फ जहाँ भी देखें तो ये सिर्फ जो सफाई से कहिए कि चमार लोगों का ही ये दल जो है वही हर जगह मन कर रहा है। कहना है कि ये जो बाबा साहेब है वो केवल SC ST यानी चमार के लिए ही है, नहीं कहना पड़ेगा ना? वे लोग को इस तरह का मनोकामना है, मैंने अथी है, हाँ, सोच है, लेकिन ये सबों के लिए है। खास करके महिला के लिए तो कोड बिल पास करके आज बहुत समानता में संविधान के द्वारा लोग आ गए और इसको सभी लोगों को मनाना चाहिए। इसमें जो धर्म जाति पर जो बांट रहे हैं वे संविधान के तहत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको इस चैनल को माध्यम से धन्यवाद देता हूँ और मेरा नाम है उदय राम, नगर पंचायत के सदस्य हूँ और अपना बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम लोग तो लमसम 2019 से लगे, तो उस समय से आज तक हम लोग कार्य जो कर रहे हैं एक पूरा प्रखंड लेवल पर इतना भव्य रूप से हम लोग 3 साल की प्लानिंग हुआ कि आचार संहिता को देखते हुए कुछ क्षण के लिए हम लोग जो है नाराज महसूस हुए, लेकिन भाई हमारे प्रखंड से फ़ोन करके भी वो लोग आए
तो हम लोग को उत्साह और मनोबल बहुत तेज़ से बढ़ा। तेज़ से बढ़ा तो हम लोग जो प्रभात फेरी किए नगर पंचायत के अंदर में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परिचय दे दीजिए। सबसे पहले यहाँ तमाम उपस्थित लोगों को मैं जय भीम कहना चाहूँगा और मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है 14 अप्रैल को आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती को हम लोग समारोह उनको जो हम लोग याद कर रहे हैं, उनकी जयंती को जो हम लोग याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कहाँ से आए हैं बताइए? अभी हम बंजारी से हैं। बंजारी से हैं जी। मेरा नाम संतोष कुमार रवि है, शिवपुर नगर पंचायत पुरस्तास के निवासी हैं। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आज बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती पर यहाँ पे सभी उपस्थित भाई बहनों को सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बाबा साहब ने हम लोगों को लिए संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ये जो भारत का संविधान लिखे हैं वो बड़ी कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ लिखे हैं। और इस संविधान में सभी को समान अधिकार देते हुए बाबा साहब ने ये संविधान को बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा है, जो कि लिखित संविधान में ये सब देशों से सबसे बड़ा संविधान है भारत का, जिसमें 10 देशों का आर्टिकल समाहित है। और इसमें बाबा साहब की बहुत सारे कड़ी मेहनत का फल है, जो आज सभी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कानून के तहत हम लोग स्वतंत्र रह रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी हमें कोई परेशानियां नहीं है, कोई भी दिक्कत होता है तो हम संविधान का सहारा लेते हैं। और इसी संविधान के पहले तो मेरा नाम दुर्गाराम है और मैं ग्राम गोविंदापुर के निवासी हूँ। और बाबा साहब का जो कार्यक्रम अभी किया गया, यहाँ जितने भी हमारे प्रखंड से आए हुए सभी साथी माता बहन सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ, इस ग्राम की ओर से, इस कमेटी की ओर से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी बाबा साहब को हम सभी थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किए हैं। बाबा साहब को समझने में अभी काफ़ी समय लगेगा, इतना आसान नहीं है। और हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी बाबा साहब को जो है बारे में जानें, उनको पढ़ें और एक दिन उनके बताए हुए मार्ग को हम सभी जो है सही तरीके से फॉलो करके उस पर चलें। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा 2-3 पीढ़ी जो है बाबा साहब को स्टार्टिंग से लेकर के आज तक जो समझने में हम सभी अभी यहाँ तक का जो सफ़र हम लोग जो लोग तय किए हैं, तो हम सभी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि आज थोड़ा थोड़ा बाबा साहब को जानना मतलब जान पा रहे हैं। लेकिन जो पीढ़ी या जो कौम अभी तक बाबा साहब के बारे में स्टार्ट ही नहीं किया है, तो उसको समझने में तो काफ़ी समय लगेगा। तो मेरा कहना यही है कि बाबा साहब का कोई भी उद्देश्य, कोई भी संदेश या उनका किया हुआ कोई भी कार्य किसी के विरोध में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, सबके कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। इस सबका जो है हित में किसी को जो है हमारे बनाए हुए संविधान से किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो। अगर किसी ने गलती से भी गलती कर दिया, मिस्टेक से भी, तो यह संविधान उसकी भी रक्षा करे और उसको पुनः जो है एक अवसर प्रदान करे और फिर से उसको सुधार करके आगे बढ़ने का उसको मौका मिले। तो यही बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था और उस पर जो है हम सभी को चलना चाहिए। चलिए हमारे साथ एक युवा हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती के बारे में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो आप दूर दूर तक खबर पहुँचाते हैं। और मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ और ग्राम पटखलिया बलपुर रोहतास। ठीक है, आज 14 अप्रैल को लेकर हम लोगों ने आचार संहिता को पालन करते हुए हम लोग एक शांतिपूर्वक रैली की यात्रा की। ठीक है, और
हमारा 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन था। तो मुन्ना जी अभी के डेट में जो युवा लोग हैं जो अभी पढ़ना चाह रहे हैं तो वो आपको क्या लगता है कि उन लोगों को बाबा साहेब के बारे में मतलब जानकारी होना चाहिए या हुआ है कि नहीं हुआ है तो किस प्रकार की उनको जानकारी आप देना चाह रहे हैं? देखिए युवा पीढ़ी को बहुत ज़रूरी है बाबा साहब के बारे में जानना। एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है, बहुत कमी है, हम लोग अभी कुछ नहीं जानते, समझे? और 100% में अभी 5% मानिए, अभी 95% जानना है, अभी बहुत कुछ बाकी है करना है। ठीक है, हम लोग कोशिश में हैं, लगे हुए हैं कि अपने समाज सभी लोग को, युवा पीढ़ी को बताएं, सिखाएं, हर एक जगह जा जाकर हम लोग मेहनत करते हैं।